Welcome to mathematics classes in 9th class. Today we will learn exercise 4.3 chapter linear equation in two variable. Question number 5. From the choice given below, choose the equation whose graph are given in figures 4.6 and figure 4.7. For figure 4.6 ये फिगर है, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन 4 आपको दी गई है। आपने इनमें से क्या करना है, एक इक्वेशन को ऐसे चूज करना है जिसका ये ग्राफ हो, ठीक है। आपका जो आंसर है, 4 इक्वेशन इनमें से एक होगा। इसमें लिखा है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, ये चॉइस दी गई है, 4 है चॉइस, इनमें से एक आपने चूज करनी है। हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर, इन चारों में से एक का ग्राफ है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। आप लिखेंगे फॉर फिगर 4.6 solution of graphs are solutions of graph are, क्या क्या सॉल्यूशन है ग्राफ के, -1 and 1, सेकेंड 0 and 0, और थर्ड पॉइंट है 1 and -1। आप इनको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ आर, क्या सॉल्यूशन है वो देखिए, आप इनको टेबल में लिख लें, ठीक है, और ज्यादा आसानी रहेगी। एक्स और वाई, पहले एक्स की वैल्यू तो उसके बाद वाई की। 1 2 3 पॉइंट है, तो फर्स्ट है एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, सेकंड एक्स की 0, वाई की 0, और जो थर्ड है वो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -1 है। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये साफ कर दिए मैंने। अब जो इक्वेशन इन तीनों को 1 2 3 तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, वही इक्वेशन इस ग्राफ की होगी। आप लिखते हैं फर्स्ट पार्ट y equal to x, all points are not satisfied by this equation। आप देख सकते हैं डायरेक्टली, when x equal to 1, x की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, देन y की वैल्यू x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। आप लिखेंगे और solutions are not satisfied by equation first, ठीक है, are not satisfied। तो फर्स्ट तो इक्वेशन हो ही नहीं सकती। नाउ सेकेंड इक्वेशन, नाउ टेक सेकेंड इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन 2 वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट लिया हमने इसके अंदर, व्हेन x इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 ली, देन -1 प्लस वाई इक्वल टू 0, और y इक्वल टू +1 हो जाएगा। सेटिस्फाई हो गया ये पॉइंट। व्हेन x इक्वल टू 0 and y equal to 0, then x plus y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 plus 0 equal to 0। सेकेंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, नीचे जगह नहीं है। पुट x equal to 1 and y equal to -1 in लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन जो 2 है यहां x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x प्लस वाई। तो इसके अंदर हम x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट करते हैं। -1 प्लस 1, ये कितना आ गया, 0। इट मीन्स ये आ गया राइट हैंड साइड की, आ गया ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यहां तीनों के तीनों जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट, सेकंड
और थर्ड, वो सेकेंड इक्वेशन के द्वारा सेकेंड इक्वेशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं ना। तो इट मीन्स ये जो ग्राफ है इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। आपने थर्ड और फोर्थ पार्ट को चेकआउट ही नहीं करना, आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर, नीचे यहां मैं इधर लिख देता हूं मैं, ये करने के बाद, ठीक है, राइट हैंड साइड ये करने के बाद आप लिखेंगे देयरफॉर required equation of the graph, therefore required equation of the graph 4.6 is क्या है, x plus y equal to 0। ये था फिगर 4.6 के अंदर जो इक्वेशन चूज करनी थी। ठीक है, इनमें से वो फर्स्ट पार्ट था। नाउ हम करते हैं सेकंड पार्ट, उसका सॉल्यूशन देखिए आप। ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट का देख लीजिए आप सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, मेक ए टेबल फॉर द ग्राफ, मेक ए टेबल, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को मेक ए टेबल फ्रॉम द ग्राफ, वो टेबल क्या होगी, एक्स वाई, एक पॉइंट है यहां x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, सेकेंड पॉइंट x की 0, y की 2, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है उसके बाद y की, थर्ड x की वैल्यू 2 है, y की 0। ठीक है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू -1 and y equal to 3, then we get y की जगह 3 यहां रखना है, x की जगह 1, 3 इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया, जो फर्स्ट सॉल्यूशन था। सेकंड करते हैं, पुट x इक्वल टू कितना, 0 एंड y इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, देन वी गेट, ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे आपने। इक्वेशन क्या है आपके पास, y इक्वल टू x प्लस 2, y की जगह 2, x की जगह 0, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। आप ये लिख देंगे सेटिस्फाइड या ट्रू लिख देते हैं, ट्रू, यहां पर लिख दिया आपने ट्रू। अब थर्ड और देखते हैं, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, देन वी गेट x की जगह 2 पुट कीजिए, y की जगह 0, y की जगह 0 और x की जगह 2, 2 प्लस 2, 0 इक्वल टू 4, फॉल्स। 0 इक्वल टू 0 होता है, 0 इक्वल टू 4 कब से होने लगा भाई। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, ऑल सॉल्यूशंस आर नॉट सेटिस्फाइड बाय इक्वेशन 1। आपने लिखा है यहां ऑल सॉल्यूशंस आर नॉट सेटिस्फाइड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अब इक्वेशन 2 लेते हैं, आपने लिखा है यहां टेक इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या है, y इक्वल टू x माइनस 2। हम एक काम करते हैं, x और y को एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है, और y को इधर ले जाते हैं, 2 को इधर, 2 माइनस है ना, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और लिख सकते हैं ऐसे भी आप x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये लिखा।
अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देख लीजिए। फर्स्ट आप लिखेंगे, पहले लिखा आपने टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, x प्लस वाई। अब यहां लिखो फर्स्ट पुट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3 वी गेट। देखते हैं कि 2 के इक्वल आता है, ठीक है। x की जगह -1 प्लस y की जगह 3, ये तो 2 आ गया भाई, ट्रू। फर्स्ट पार्ट हो गया, ट्रू लिख सकते हैं आप, या इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। सेकंड टेक नहीं सॉरी, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, वी गेट x की जगह 0, y की जगह 0 प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सही आ गया इसमें, ठीक है। अब थर्ड लिखते हैं, x की जगह 2, y की जगह पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, वी गेट। तो x की जगह 2, y की जगह 0, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, ये भी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। जितने 3 के 3 जो सॉल्यूशन है, यानी ग्राफ ये जो है सेकंड इक्वेशन इज कंप्लीट, इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल सॉल्यूशन आर सेटिस्फाइड बाय द इक्वेशन, ऑल solutions are satisfied by equation 2, hence equation 4 figure 4.7 is equation क्या है भाई, x plus y इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू x plus y, y इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। अरे ये तो सारा ही गड़बड़ हो गया भाई क्वेश्चन, सॉरी। यहां देखिए y इक्वल टू x माइनस 2 था, तो x माइनस y आता, सॉरी बाय मिस्टेक, x माइनस y आता, तो यहां हो जाता x माइनस y। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 और y की जगह कितना आ गया, -3 आ गया, और ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, हो जाएगा कितना, -4, ठीक है। -1 y की जगह 3 रखा है, तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे आप, यहीं पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ये आगे नहीं होगा इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर टेक इक्वेशन थर्ड, ये तो गलत करवा दिया मैंने आपको। इक्वेशन थर्ड देखिए, इक्वेशन थर्ड क्या है, y इक्वल टू -x प्लस 2, तो ये जो -x है ना, इसको हम इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इट मीन्स ये जो तीनों के तीनों जो सॉल्यूशन मैंने अभी आपको जो गलत करवाए थे, वो इक्वेशन 3 के हो गए थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो राइट इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी, इक्वेशन 3 होगी। तो यहां आप तीनों के तीनों पॉइंट रखेंगे, फर्स्ट के लिए भी ट्रू आएगा, सेकंड सॉल्यूशन उसके लिए भी ट्रू आएगा, और थर्ड जो सॉल्यूशन उसके लिए भी ट्रू आएगा। तो ये सारा इसके लिए करना पड़ेगा, और ये सारा करने के बाद एट लास्ट आप क्या लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे ऑल हैंस required equation for graph 4.7 is, वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -x प्लस 2 इज द राइट आंसर, ये होगा, ठीक है। तो इसमें थर्ड पार्ट है वो आपका आंसर रहेगा, फोर्थ को देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में भाई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन of a constant force is directly proportional
टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, आगे लिखा है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय द टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 न्यूटन। यानी जो कांस्टेंट फोर्स है वो कितनी लेनी है, 5 न्यूटन लेनी है। आगे लिखा है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट। क्या क्वेश्चन है, क्या स्टेटमेंट है? इसने ये कहा है वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कहता है कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य वो क्या होता है, जब उस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो जो बॉडी, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या किया गया कार्य। अब कैसे मैं आपको समझाता हूं। लेट अस सपोज ये डस्टर है, ठीक है, आराम से अपनी जगह पर है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, मान लीजिए आपने इधर से कुछ काम कर रहे हैं, काम क्या करना है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करनी है। फोर्स अप्लाई की यहां से, आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई, फोर्स लगाई तो क्या हुआ, ये अपनी जगह, पहले इसकी ये थी जगह, ठीक है, ये जगह थी। जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, तो ये यहां से यहां पर आ गया, तो ये कुछ काम हुआ है, ये वर्क डन हुआ है। तो ये वर्क डन किसके ऊपर होगा भाई, ये वर्क डन होगा जो डिस्टेंस ये ट्रेवल की गई, ये डिस्टेंस ट्रेवल की गई यहां से यहां तक आई, ये जो डिस्टेंस हुई है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितनी ज्यादा दूरी आप कवर करेंगे, ठीक है ना, काम उतना ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दो बातें हुई, एक तो हुई डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरा हुआ वर्क डन, ठीक है। यानी वर्क डन जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मीनिंग होता है इसका, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर ज्यादा काम चाहिए तो आपको ज्यादा डिस्टेंस करनी होगी। यानी कहने की बात यह है, अगर मान लीजिए हम इंजन के अंदर लगा लीजिए 1 लीटर डीजल ऑयल डालेंगे तो 2 घंटे चलेगा, मान लो 2 लीटर डालेंगे तो 4 घंटे। यानी जितना ज्यादा में ज्यादा मिले, कम में हमें कम मिले, यानी डायरेक्ट प्रभाव पड़े, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 8th क्लास में आप चैप्टर नंबर 13 में भी कर चुके हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है, देखिए अगर एक मजदूर 100 रुपए कमाते हैं तो 2 मजदूर 200 कमाएंगे, 3 मजदूर 300 कमाएंगे। मजदूरों की संख्या को बढ़ाएंगे तो साथ साथ इनकम भी बढ़ रही है, यानी बढ़ने के साथ बढ़े, घटने के साथ बढ़े, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली वो आपको पता ही है, बढ़ने के साथ घटे और घटने के साथ बढ़े, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है वो ये होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो वर्क डन है और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लिखेंगे लेट वर्क डन, ठीक है। वर्क डन कितना मान लिया आपने, x यूनिट। लेट डिस्टेंस ट्रेवल, वो कितने कंसीडर किया आपने, y यूनिट। अब आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या कहा है, वर्क डन बाय बॉडी ऑन ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अब इस साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा एफ वाई, और f क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स। आप लिख सकते हैं where f is constant force, ठीक है। साइंस में भी आप वर्क और डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में सीखेंगे, नहीं सीखा है तो आपने
ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसको हटाने के लिए इसकी जगह पर एफ यूज किया गया और साइन ऑफ इक्वलिटी आ गया, और एफ क्या है, कांस्टेंट फोर्स, इसमें ये लिखा हुआ है इज द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाती है। अब आगे इसने ये कहा है टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अब आप लिख सकते हैं पुट F इक्वल टू 5 यूनिट्स, देन तब x कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, और आप लिख सकते हैं x माइनस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। आपने इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप लिख सकते हैं नाउ मेक ए टेबल फॉर द इक्वेशन, नाउ मेक ए टेबल, ठीक है, फॉर द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, आप यही लिख लें x इक्वल टू 5। ठीक है, ये टेबल बनाई आपने, यहाँ x और यहाँ y, और ग्राफ पेपर का आपको पता ही है, ग्राफ पेपर में करना होता है ये सारा। अच्छा, x की वैल्यू लेट अस सपोज यहां पर जो दी गई है वो भी लिख सकते हैं। इन्हें आगे लिखा ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस क्या है, y, यानी y की वैल्यू आप 2 भी पुट कर सकते हैं, 0 भी, चलो इसके अंदर ही पुट कर देते हैं। व्हेन y इक्वल टू 0, y की जगह 0 तो x की भी 0 हो जाएगा। ठीक है, y की जगह 2 पुट कर देंगे आप, x की जगह कितना आ जाएगा, 10। दो तो यही हो गए, एक आप अपनी मर्जी से देख सकते हो। y की जगह 1 पुट किया आपने तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी जो पॉइंट्स हैं आप इनको क्या करेंगे, यहां लिख देता हूं कांस्टेंट फोर्स, ये इसका ग्राफ, y की जो वैल्यू है वो कहां तक है, 2 तक, 0, यहां लिख दिया हमने 1, यहां लिख दिया 2, यहां हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की 0, यहीं पर आ जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू 10, y की 2, यहां पर आ जाएगा। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, यहां पर आ जाएगा पॉइंट। आप इनको मिला दें, स्ट्रेट लाइन जाएगी भाई, जब आप इसको अच्छे से ड्रा करेंगे ना तो क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो 2-3 लाइन दिखा दी मैंने, एक स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ आ जाएगा। आप लिख सकते हैं यहां फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, when distance is 2 unit, then वर्क डन कितना था भाई, 2 यूनिट था तो 10 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट, when distance is 0 unit, then वर्क डन तो क्या हो जाएगा, 0 यूनिट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, 2 लड़कियां हैं, एक का नाम यामिनी, दूसरी का नाम फातिमा। 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के अंदर 9th क्लास के लड़के हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, यानी भूकंप
जहां आया था भूकंप की इसमें प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, उसके अंदर दोनों ने मिलकर 100 रुपए का दान दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, कि जो डाटा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंदर दो लड़कियों ने मिलकर 100 रुपए का दान किया, इस सिचुएशन को आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी आपने एक रैखिक समीकरण देनी है दो चर वाली, ठीक है ना, और आपने उसका ग्राफ बनाना है। तो भाई यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर के दिए हैं 100 रुपए, एक का मान लो x, दूसरी का कितना मान लो y। लेट मनी डोनेटेड बाय यामिनी x, मनी डोनेटेड बाय फातिमा y। ठीक है, therefore x plus y equal to 100 वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। आप लिख सकते हैं लेट मनी डोनेटेड बाय यामिनी, कितना कंसीडर किया x रुपीज। लेट मनी डोनेटेड बाय फातिमा, ये आपने कंसीडर कर लिया y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन के अनुसार दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, दोनों मिल करके कितने रुपए का दान दिया, मिल करके यानी ऐड कर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। ठीक है, अब आपने इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। यहां लिख देंगे नाउ मेक ए टेबल फॉर द अबव इक्वेशन, फॉर द अबव इक्वेशन। ठीक है, टेबल TABL। ठीक है, अच्छा यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा y। अब ऐसे तो करना नहीं कि इस क्वेश्चन के अंदर की x की वैल्यू 1 रख ले, y की 99 आ जाएगी, ग्राफ ड्रा करते इसमें बहुत परेशानी होगी, तो राउंड फिगर में करते हैं। लेट अस सपोज x यानी यामिनी ने 40 रुपीज डोनेट किए, x की वैल्यू 40 कर देंगे पुट, तो y कितनी हो जाएगी 60, यानी दोनों ने मिलकर के 100 रुपए दिए हैं। भाई एक के 40 हो गए, दूसरी के 60 हो गए, मान लो एक के 50 तो दूसरी के भी 50, मान लो इसके मान लो 60 तो इसके हो जाएंगे 40। ठीक है, ये टेबल हो गई, 3 पॉइंट बना दी, बहुत है। ठीक है, अब आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ आप 1 2 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ 10 20 30 लिख लेंगे, 10 20 30, यहाँ लिख लिया 40, यहाँ लिख लिया आपने 50, ऐसे ही यहाँ कर लिया 10 20 30 और थोड़ा सा इधर कर ले इसको, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। और ये पॉइंट्स आप डिनोट कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपको पता है ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू कितनी है 60, तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये 60 हो गया भाई, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू भी 50, ये यहां पर आ जाएगा कोई पॉइंट। अब x की वैल्यू है 60 तो y की है 40, यहां पर आ जाएगा। अब इनको आप फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, काफी इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3। देखिए काफी लेंथी स्टेटमेंट है, कंप्लीट बोर्ड फिलअप हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम होगा, मैं वैसे बता देता हूं आपको। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड एट फारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. Fahrenheit को Celsius में कन्वर्ट करें और Celsius को Fahrenheit में, ऐसी linear equation है ये, F इक्वल टू रिलेशन है ये, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, F डिनोट करता है यहाँ Fahrenheit को, C करता है Celsius को। ठीक है, तो इसके अंदर कुल मिला के 5 जो पार्ट हैं वो दिए हुए हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो लिखा है इसमें, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अब यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, यानी सेल्सियस सी की जगह हम एक्स पुट करते हैं और एफ की जगह वाई। तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पुट सी इक्वल टू एक्स एंड एफ इक्वल टू वाई, वी गेट, हमें इक्वेशन बनेगी और हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, यह फर्स्ट पार्ट। ठीक है,
तो यहां देखिए, यानी y इक्वल टू f की जगह y करना है, ये हो जाएगा 9/5c प्लस 32c की जगह करना है हमने x, ठीक है, और प्लस हो गया 32। अब y की वैल्यू तो आ गई है, ठीक है। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ, देखिए कैसे करते हैं। नाउ मेक ए टेबल फॉर इक्वेशन 1, लेट अस सपोज इक्वेशन, ठीक है। अब टेबल कैसे बनेगी इसको ध्यान से देखना है आपने, यहां x यहां y। अब यहां वैल्यू पुट करनी है हमने x की वैल्यू क्यों पुट करेंगे, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो यूनिट है, y की डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगी। अब x की जो वैल्यू है ऐसी रखनी है कि ये कंप्लीट फ्रैक्शन में ना आए, किसमें ना आए, फ्रैक्शन में। और मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। सेकंड पार्ट में टेम्परेचर जो है, जो सेकंड पार्ट है उसमें टेम्परेचर जो है, जिसको आप सेल्सियस की अगर बात करें, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, फारेनहाइट यानी एफ की वैल्यू पूछी गई है, तो सी की जगह यानी एक्स की जगह कितना पुट कर देंगे, यहाँ 30 पुट कर देंगे, तो सेकंड पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टेबल बनाते इसमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इजी हो जाएंगे। एक्स की जगह हमने 30 पुट कर दिया, ठीक है, एक्स की जगह 30 पुट करो, देखो क्या आता है, x की जगह पर 30 यानी 9/5, x की जगह 30 और प्लस में 32, ये है y की वैल्यू। 5 का 30, 6 9 का 54, 54 और 32 देखिए कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 86, ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में लिखा है द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब f की जगह कितना आना चाहिए, 95 आना चाहिए, ठीक है। f मींस y की जगह 95, y की जगह 95, तो ये हो जाएगा 95 इक्वल टू 9/5x प्लस 32। ये 32 है ना, इसको इधर लेके आओ, 32 को इधर ले आएंगे, माइनस आ गया, ठीक है। 5 माइनस 2 इज 3, और यहां हो जाएगा 9 में से 6 3 गए तो 6, और इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू एक्स। अब ये जो 5 है ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 है कि ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 9 7 63, 7 5 35, यानी इसकी जगह 35 पुट कर दो। 35 पुट कर रहे हैं एक्स की जगह पर, तो हमारे पास इसकी जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 95। ये थर्ड पार्ट भी इसके